हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज का हमारा टॉपिक है एटीन्यूएशन ऑफ ट्रिप्टोफैन ओप्रोन। देखो भाई साहब, हम ट्रिप्टोफैन ओप्रोन को पढ़ रहे थे। हमने डिटेल में ट्रिप्टोफैन ओप्रोन का जो बेसिक होता है, इसका ओप्रोन स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके रेगुलेटरी जीन क्या होती है, इसके रेगुलेटरी एलिमेंट क्या होते थे, ये सब बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको ट्रिप्टोफैन ओप्रोन का रेगुलेशन करना है, अगर इसको रेगुलेट करना है, तो आपको दो मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। एक होती है आपकी रिप्रेसर मेडिएटेड, दूसरी होती है आपकी एटीन्यूएशन मेथड। तो रिप्रेसर मेडिएटेड हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम एटीन्यूएशन मेडिएटेड क्या होता है एंड ये कहां पर आपका यूज होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? बहुत अच्छी बात है। तो देखो, रिप्रेसर में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर आपको एक रिप्रेसर जीन की आवश्यकता होती है, जिसको हमने रिप्रेसर जीन या फिर ट्रिप्टोफैन आर बोला था। यहाँ पर ये एक डाइमर का बना रहा था। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से मैंने आपको समझाया था। तो मैंने आपको यहाँ पर दो कंडीशन रखी थी। एक कंडीशन तब थी जब आपका ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट था, यानी कि आपके सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो चुका है। तो अब ट्रिप्टोफैन की जो सिंथेसिस होती, जो आपकी उसकी एनाबॉलिज्म होती, उसको हमें रोकना है। तो उसको रोकने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो आपका रेगुलेटरी जीन होता है, ये होता है आपका आर। आर क्या करेगा, आर आपका एक डाइमर बनाएगा। आप आर क्या होगा, आर आपका एक डाइमर बनाएगा जो कि कहलाएगा ट्रिप्टोफैन। याद रख लेना, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर प्रोटीन। इस डाइमर में क्या होता है, अगर ये डाइमर अकेला है तो ये इनएक्टिव रहेगा। इसको एक्टिव होने के लिए ट्रिप्टोफैन की जरूरत पड़ेगी। अब आपके सेल में ट्रिप्टोफैन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ट्रिप्टोफैन आसानी से आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा एंड ये जो डाइमर है ये अब आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये जाकर के प्रमोटर से लग जाएगा एंड जैसे ही ये प्रमोटर से आपका लगेगा तो जो स्ट्रक्चर जीन का ट्रांसक्राइब्ड हो रहा था, वो ट्रांसक्रिप्शन अब आपका रुक जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो इसको, इसी प्रोसेस को हम जीन ऑफ बोलेंगे या फिर इसी को हम जीन, याद रख लेना, एक्सप्रेशन ऑफ भी बोलते हैं। या तो हम जीन ऑफ बोलेंगे या फिर एक्सप्रेशन ऑफ की कंडीशन में रखेंगे। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। यहीं से आपका रिप्रेसिबल इंडक्शन, याद रख लेना, यहीं से आपका क्या आया, रिप्रेसिबल ओप्रोन, इसको नाम दिया गया है रिप्रेसिबल ओप्रोन। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि भाई साहब सेल में ऐसी कंडीशन आ गई कि ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट ही नहीं है, ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट ही नहीं है। तो होगा क्या, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं है, आपको पता है जो रेगुलेटरी जीन है यहाँ से कंटिन्यूस, यानी कि आपके हाउस कीपिंग मैनर में आपका जो है वो प्रोटीन बढ़ती रहेगी, यानी कि रिप्रेसर आपका बनता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं टीआरपी रिप्रेसर। टीआरपी रिप्रेसर बोलते हैं। याद रख लेना, यहाँ पर जो है आपके ट्रिप्टोफैन बाइंडिंग साइट होती है, लेकिन सेल के अंदर आपका ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट ही नहीं है। जब प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर ये जो है ऑपरेटर से जाकर के बाइंड ही नहीं कर पाएगा। जब ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो अब जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये आकर के प्रमोटर से जुड़ेगा। प्रमोटर से जुड़ने के बाद ये स्ट्रक्चरल जीन जो है, जो +1 साइड है, इसको ट्रांसक्राइब करवाएगा एंड यहाँ पर आपके एंजाइम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जब एंजाइम्स बनेंगे तो आपके 3 इंपोर्टेंट एंजाइम्स बनेंगे, जो क्या करेंगे, जो कोरिस्मेट को कन्वर्ट कर देंगे आपका ट्रिप्टोफैन में, कोरिस्मेट को कन्वर्ट कर देंगे ट्रिप्टोफैन में। ये बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो रहा था, ये थी आपकी रिप्रेसेबल मेडिएटेड, जो आपकी रेगुलेटरी जीन से आपकी जो है संचालित होती है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। तो ये तो हो गया आपका जो है वो रिप्रेसेबल मेडिएटेड। यहाँ पर आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो देखो। रिक्वायर्ड फंक्शन टू ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर, यानी कि आपको एक ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर यहाँ पर चाहिए। इसके बाद अबाउट 70% ट्रांसक्रिप्शन इज रिड्यूसेड बाय रिप्रेसर, यानी कि जो रिप्रेसर है आपका, इससे आपका अराउंड 70 टू 75, याद रख लेना, 70 टू 75% जो है ट्रांसक्रिप्शन फोल्ड हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद रिप्रेसर मेडिएटेड में ही रिप्रेसर रेस्पोंड अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री टीआरएनए पूछा जा चुका है। ये स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट को याद रखना है।
यानी कि जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर कब किस मतलब कब ट्रिप्टोफैन ओप्रोन को आपका रेगुलेट कर रहा है, जब वो देख रहा है कि सेल के अंदर फ्री ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। ये फ्री ट्रिप्टोफैन ही आपका रिप्रेसर रिप्रेसर से जाकर के बाइंड हो रहा है, एंड इसके बाद ये रिप्रेसर एक्टिवेट हो रहा है, एंड ये जाकर के आपका ओप्रोन से जुड़ रहा है, एंड ओप्रोन से जुड़ने के बाद ही ये आपका जो है वो रेगुलेट कर पा रहा है ट्रिप्टोफैन ओप्रोन को। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की कि रिप्रेसर प्रोसेस अकर एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आपका जो है परफॉर्म होता है। तो इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद देखो आगे देखने की कोशिश करो। आप चलते हैं एटीन्यूएशन पे। सबसे पहले तो ये समझो कि आपका एटीन्यूएशन होता क्या है। देखो एटीन्यूएशन एक प्रोसेस है। एटीन्यूएशन आपका जो प्रोसेस है वो आपका, देखो मैं यहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा एटीन्यूएशन समझा देता हूँ, उसके बाद हम एटीन्यूएशन पे चलेंगे। मान लो ये कोई आपका डीएनए है। डीएनए से क्या बनता है आप सभी को पता है, डीएनए से आपका आरएनए बनता है, ठीक है ना। डीएनए से आपका आरएनए बनता है, लेकिन आरएनए बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा, डीएनए आपका खुलता है, खुलने के बाद आपका इस प्रकार से आरएनए बनता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आरएनए बनता है। तो प्रोकैरियोटिक में जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, याद रख लेना, प्रोकैरियोटिक्स में जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, वहां पर बताया था कि प्रोकैरियोटिक्स में जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है, उसके दो मेथड होते हैं। उसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है रो डिपेंडेंट, रो एक प्रोटीन होती है, रो डिपेंडेंट, एंड दूसरा होता है आपका रो इंडिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि आपका एक लूप बन जाती है, एक लूप बन जाती है जो कि आरएनए पॉलीमरेज जो है इस लूप को दोबारा से मतलब आगे जो है आगे नहीं बढ़ सकता है इस लूप से। एंड इस लूप का जो 5 प्राइम एंड होता, सॉरी जो 3 प्राइम एंड होता है, यहाँ पर आपका यू 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 यानी कि यूरेसिल आपका पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपका यूरेसिल पाया जाता है। ये आपका 5 प्राइम होता है एंड ये आपका 3 प्राइम होता है। तो अब एक्चुअल में क्या होता है एटीन्यूएशन में, वो देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो जैसे ही प्रोकैरियोटिक, हम याद रख लेना हम प्रोकैरियोटिक्स की बात कर रहे हैं। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बात किस चीज में कर रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनिज्म का जरूर याद रखना, हम प्रोकैरियोटिक्स में बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है प्रोकैरियोटिक्स में, एक बात और समझो कि प्रोकैरियोटिक्स में आपका ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक्स में आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड आपका ट्रांसलेशन जो होता है वो कपलिंग मैनर में होता है। वो कैसा होता है, कपलिंग मैनर में होता है। ऐसा क्यों, देखो भाई साहब, जैसे ये आपका आरएनए बनेगा, जैसे ये आपका आरएनए बनेगा बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में अब आपका एक ही कंपार्टमेंट है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर आपका न्यूक्लियस वगैरह नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होता है प्रोकैरियोटिक्स में, आपका कोई भी मिथाइलेशन नहीं होगा, एडिनाइलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। पोली यू चैन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि मान लो ये इसका आपका 5 प्राइम है एंड ये इसका 3 प्राइम है। 3 प्राइम से आपका आरएनए कंटिन्यूअस में बन रहा है, आपको इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपका चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ये चल रहा है आपका ट्रांसक्रिप्शन, एंड इसी के साथ साथ आपका आकर के अटैच हो जाता है राइबोसोम। यहाँ पर राइबोसोम यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है एंड ये ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करा देता है। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करवा देता है, इसलिए हम कहते हैं कि आपका प्रोकैरियोटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक कपलिंग मैनर में होता रहता है, एक कपलिंग मैनर में होता रहता है। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा एटीन्यूएशन। ये एटीन्यूएशन क्या होता है, एटीन्यूएशन को देखने की कोशिश करो। तो जब आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, जब आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो ये आपका जो है ना ORF रीजन बना दिया, ये आपका ORF रीजन है यहाँ से, यानी +1 साइड है ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम जहां से आपका जो है, जहां से आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, उसको हम ORF बोल देते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो मान लो अभी जो है आपका जो है, जो आपका ये आरएनए था, आरएनए आगे बढ़ रहा था, यानी कि अपने आप को ट्रांसक्रिप्ट कर रहा था, अपने आप को
ट्रांसक्रिप्ट कर रहा था, लेकिन हुआ क्या कि ये बीच में ही आपका जो है रुक गया, बीच में ही रुक गया। एंड रुकने के बाद यहाँ पर आपका जो है बाउंडेशन आ चुकी है, यहाँ से आगे आपका ट्रांसक्रिप्शन अब नहीं हो पाएगा, यहाँ से आगे आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को यानी कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन बोलते हैं। तो क्या ये शब्द जो मैंने बोले ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में लिखा जाता है कि प्री ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, एक शब्द आ जाता है प्री ट्रांसक्रिप्शन। प्री ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन को हम एटीन्यूएशन बोल देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर हम बोलते इसको ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, तब हमारा कंप्लीट आरएनए बनना था, लेकिन अब बोलना हम प्री का मतलब है पहले ही क्या हुआ, जैसे आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ वैसे ही आपका जो है यहाँ पर टर्मिनेशन आ गया, वैसे ही आपका टर्मिनेशन आ गया। तो इस प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं एटीन्यूएशन, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एटीन्यूएशन। तो आई होप अब आपको एटीन्यूएशन शब्द का मतलब पता चला होगा। ये एटीन्यूएशन शब्द का मतलब क्या है कि आपका टर्मिनेशन हो रहा है, वो भी कहां पर, प्री ट्रांसक्रिप्शन। ये लोकेशन भी पूछी जाती है, प्री ट्रांसक्रिप्शन पे आपका जो है टर्मिनेशन हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आई होप अब आपको एटीन्यूएशन का मतलब पता चला होगा। तो अब इसमें हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से पॉइंट हैं। यहाँ पर देखो, वैसे तो मैंने ये पॉइंट आपको कल भी समझाए थे, लेकिन और समझो इनको। ये जो आपका एटीन्यूएशन होता है, एटीन्यूएशन को रिक्वायर्ड होती है टीआरपीएल जीन की, यानी कि लीडर जीन की। आई होप आपको लीडर जीन की लोकेशन पता हो, नहीं पता तो अभी बताऊंगा, ठीक है ना, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इस एटीन्यूएशन को जरूरत पड़ती है लीडर जीन की। ये एटीन्यूएशन प्रोसेस आपका लीडर जीन के थ्रू ही हो पाता है। एटीन्यूएशन क्या है वो आपको पता लग गया है कि प्री ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन ही आपका एटीन्यूएशन है। शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों को चुनो, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखो कि अबाउट 10 to 12% ट्रांसक्रिप्शन इज रिड्यूसेड बाय एटीन्यूएशन। एक बार सीएसआईआर में क्वेश्चन पूछ रखा था कि बताइए अगर ट्रिप्टोफैन ऑपरेन है, ठीक है ना, केवल और केवल यही दो से आपको कौन कौन से स्टेटमेंट दे रखे थे कि जो आपका रिप्रेसर मेडिएटेड है वो आपका कंप्लीटली ट्रिप्टोफैन ऑपरेन को रेगुलेट कर सकता है, या फिर एटीन्यूएशन जो मेडिएटेड ट्रिप्टोफैन ऑपरेन हो वो आपका कंप्लीटली रेगुलेट कर सकता है, या फिर दोनों मिलकर के रेगुलेट करेंगे, या फिर चौथा स्टेटमेंट ये था कि आपको किसी तीसरे पाथवे की भी जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो इसका सही आंसर है कि ये दोनों मिलकर के, याद रख लेना, रिप्रेसर मेडिएटेड एंड एटीन्यूएशन मेडिएटेड दोनों का मिलन होगा। दोनों मिलके ही ट्रिप्टोफैन ऑपरेन को कंप्लीटली तो खैर नहीं करते हैं, क्योंकि एक बेसल लेवल आता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आपका जो ट्रिप्टोफैन ऑपरेन है वो आपका जो है इसको रेगुलेट करते हैं, मगर दोनों मिलकर के करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। आई होप गाइज ये बात अभी आपको पता चली होगी। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एटीन्यूएशन मेथड मेडिएटेड होता है, इट इज ए डिपेंड अपॉन चार्ज टीआरएनए कंसंट्रेशन। ये चार्ज टीआरएनए कंसंट्रेशन पे मतलब कंसंट्रेशन मैनर में काम करता है, आगे देखेंगे। एंड इसी चीज को हमें समझना है कि किस प्रकार से चार्ज टीआरएनए पर काम करता है, ठीक है ना। यही चीज जिसने समझ ली उसकी समझ लो एटीन्यूएशन आ गया है। जुकाम हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो आगे कि एटीन्यूएशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्री मैचुरेशन ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को याद रखना है आपको। तो आई होप गाइज आपको इतनी बात पता चली होगी। अब हम चलते हैं अपने सीधे एटीन्यूएशन पे कि आपका एटीन्यूएशन क्या होता है, एंड वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, एटीन्यूएशन इज ए रेगुलेटरी प्रोसेस इन विच ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड नॉर्मली but is the abruptly halt before the operon gene are transcribed। इस पहली लाइन का क्या मतलब है कि जब आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था तो स्टार्टिंग में तो आपका ट्रांसक्रिप्शन सही चलता है,
यानी कि जो आपका AUG है, AUG कोडोन से तो आपका सही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, लेकिन इन बिटवीन बीच में ही क्या होता है, ये एब्रप्ट हो जाता है आपका जो है वो क्या होता है, आपका टर्मिनेशन हो जाता है इसका, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम एटीन्यूएशन बोल देते हैं, इसी चीज को हम एटीन्यूएशन बोल देते हैं। एटीन्यूएशन डिपेंड अपॉन द क्लोज कपलिंग, याद रख लेना, एटीन्यूएशन attenuation depends upon the close coupling between transcription and translation, ठीक है ना। जो आपका attenuation प्रोसेस होता है वो आपका क्लोज कपलिंग पे डिपेंड करता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पे डिपेंड करता है। ये क्लोज कपलिंग कहां पर मिल रही है आपको, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर देखने को मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो कि ट्रिप्टोफैन ओप्रोन एटीन्यूएशन रेस्पोंड टू द सेलुलर ट्रिप्टोफैन टीआरएनए, या फिर इसको हम चार्ज टीआरएनए बोलते हैं, ठीक है ना। देखो चार्ज टीआरएनए आपका कैसे लिखा जाएगा, मान लो ट्रिप्टोफैन का था तो टीआरपी टीआरएनए, इसके ऊपर लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पर टीआरपी, ठीक ना। टीआरपी ये आपका चार्ज टीआरएनए, ये चीज मैंने आपको बता रखी है। ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन ज्यादा देन ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन, यानी कि जो आपका एटीन्यूएशन होता है, एटीन्यूएशन वर्क जब करेगा जब आपका ट्रिप्टोफैन यानी कि चार्ज ट्रिप्टोफैन होगा, ना कि ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन मैनर में आपका काम करता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लीडर जीन, ये लीडर जीन क्या होता है अभी देखेंगे। प्ले सेंट्रल रोल इन एटीन्यूएशन ऑफ ट्रिप्टोफैन ओप्रोन व्हेन सेलुलर ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन इज हाई, ट्रिप्टोफैन जीन लीडर सीक्वेंस इज प्रेजेंट जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ ट्रिप्टोफैन ई जीन एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर। इस लाइन का क्या मतलब है वो चीज देखने की आप कोशिश करो। देखो भाई साहब, यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रिप्टोफैन ओप्रोन के बारे में समझना पड़ेगा, हालांकि मैं आपको कल बता चुका हूं। यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा ए, ये होगा आपका बी, देन आपका सी, देन आपका डी एंड देन आपका ई, ठीक है ना। ये होगा आपका ई, एंड इस ई के ये इस अगर मैं मान करके चलूं तो ये इसका 5 प्राइम है एंड ये इसका 3 प्राइम है। तो ई साइड के जो आपका ई जीन है, ई जीन के फिफ्थ जो आपकी फिफ्थ प्राइम की लोकेशन है, फिफ्थ एंड है, उसके साइड में ही प्रेजेंट होता है आपका ट्रिप्टोफैन एल, उसके ही साइड में प्रेजेंट होता है आपका ट्रिप्टोफैन एल। इसी को हम लीडर जीन बोल देते हैं, इसी को हम लीडर जीन बोल देते हैं, याद रख लेना। एंड ये लीडर जीन के आप जब 5 प्राइम की साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑपरेटर एंड यहाँ पर आपको प्रमोटर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रिप्टोफैन ओप्रोन था। तो जो आपकी एटीन्यूएशन प्रोसेस होता है, जो आपका एटीन्यूएशन प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है इस लीडर जीन पे। डिपेंड किस पे करता है, इस लीडर जीन पे डिपेंड करेगा आपका, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब थोड़ा सा आपको लीडर जीन के बारे में समझना है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक बड़ा सा आपका, ये आपका लीडर जीन हो गया, ठीक है ना। इसको ही खोलना हूँ, इस बात को याद रख लेना, TRPL, ठीक है ना, इसको TRPL बोलेंगे। मान लो ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है, इस बात को समझने की कोशिश करना। अब इसका क्या होगा, अब इसका हम करेंगे आपका जो है वो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन तो जब हम इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो मान लो इसके ट्रांसक्रिप्शन से, अब मैं इसको बड़ा करके बना रहा हूं तो ध्यान देने की कोशिश कर लेना। इसके ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, ये इसका 5th प्राइम है, ये इसका 5th प्राइम है, सेपरेट लेकर के चल रहा हूं तो घबराने वाली बात नहीं है। ये इसका 5th प्राइम है, ये 3rd प्राइम है, ये इसका 5th प्राइम है, ये इसका आपका 3rd प्राइम है। तो इस ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, आपके बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस आपके पाए जाते हैं, इस बात को याद रख लेना। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये यहाँ पर मैंने बना दिया है सेकंड, ये हो गया है आपका 3rd, ये हो गया है आपका 3rd एंड यहाँ पर बना दिया है मैंने 4th, यहाँ पर बना दिया है मैंने 4th, ठीक है ना। तो ये आपका एक्चुअल में एमआरएनए है, इस बात को भी याद रख लेना। ये आपका एमआरएनए है जो कि कैसे बना है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन मैनर में बना है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन मैनर में बना है। तो देखो भाई साहब, अब ये किस प्रकार से आपका जो है
ट्रिप्टोफैन ऑपरेन को रेगुलेट करेगा वो देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो यहाँ पर आपका लूप, हेयर पिन लूप बनेगी, ठीक ना। इस ट्रिप्टोफैन में हेयर पिन लूप बनेगी। आपको मैंने बताया था कि +1 साइड आपकी ये वाली है, ठीक ना। यानी कि यहाँ से आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होते समय ही आपकी जो है यहाँ पर लूप बनती है, यानी कि आपका अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री हेयर पिन लूप बनती है। क्या शब्द का है, अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री हेयर पिन लूप बनती है। अब या तो लूप ऐसा बन सकती है कि आपका सेक्वेंस 1 एंड सेक्वेंस 2 जो है, यानी कि आपकी फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड एंड सेकंड पॉलीपेप्टाइड मिलकर के एक लूप बना ले। इसको हम रीजन 1 भी बोलेंगे, इसको रीजन 1 बोल दो, इसको रीजन 2 बोल दो, एंड ये आपका रीजन 3 हो जाएगा, एंड ये आपका रीजन जो है 4 हो जाएगा। रीजन 4 बोल दो आपकी सुविधा के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अब रीजन 1 एंड रीजन 2 ने मिलकर के आपकी यहाँ पर एक लूप बना ली, यहाँ पर एक आपका सेक्वेंस बना लिया है, या फिर इसको भी हम रीजन बोल देते हैं। इन्होंने अपना एक रीजन बना लिया है, फिर इसके बाद आपके रीजन 2 रीजन 3 ने मिलकर के दूसरा रीजन बना लिया है, एंड रीजन 3 एंड रीजन 4 मिलकर के आपके जो है तीसरा रीजन बना लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा रीजन बना लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर रीजन क्या होता है, ये देखो रीजन समझो, रीजन कुछ नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्चुअल में आपको मैं यही समझा रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन किस मैनर में चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन आपका किस मैनर में चल रहा है। तो अभी आप केवल ये बात याद रखो, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी ये आपको रीजन विजन याद नहीं रखने। यहाँ पर अभी आपको केवल ये याद रखना है कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ पर आपको 4 रीजन 4 सेगमेंट या फिर 4 सेक्वेंस मिल रहा है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए इसको जो है पढ़ते हुए चलते हैं, एंड पढ़ते हुए ही आगे बढ़ते हैं। आई होप ये जो लिखा हुआ है अब आपकी समझ में ये आ गया होगा कि आपका लीडर जीन, यहाँ पर मैं आपको लीडर जीन समझाना चाहता था कि लीडर जीन किसको बोलते हैं, लीडर जीन किसको बोलते हैं, इसके थ्रू ही आपका क्या होता है, एटीन्यूएशन प्रोसेस होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये जो हमारा लीडर जीन है, इस लीडर जीन को ही थोड़ा और आगे देखने की कोशिश करते हैं। देखो लीडर जीन क्या होता है आपका, लीडर जीन कह लो या फिर ट्रिप्टोफैन एल जीन कह लो इसको, ठीक है ना। द ट्रिप्टोफैन या फिर लीडर एमआरएनए, याद रखो कौन सा, एमआरएनए कंटेन 4 रीजन। ये जो आपका लीडर जीन है, इसका जो एमआरएनए होगा, यहाँ पर आपके 4 रीजन पाए जाएंगे, 1 2 3 4 रीजन, विच कैन बेस पेयर, जो कि बेस पेयरिंग करेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करेंगे। कैसी करेंगे, अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे विथ ईच अदर, एक दूसरे से, अदर टू फॉर्म सेवरल अल्टरनेटिव हेयर पिन लूप। एंड ये बेस पेयरिंग करके क्या बनाएंगे, अल्टरनेटिव हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर ये बनाएंगे, अल्टरनेटिव हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर ये बनाएंगे। अब देखो ये किस प्रकार से पेयरिंग करते हैं वो देखो। जो रीजन 1 है, रीजन 1 पेयर विथ रीजन 2, यानी कि एक पेयरिंग आपकी ये हो जाएगी, एक पेयरिंग आपकी ये हो गई। दूसरी रीजन 2 पेयर विद द रीजन 3, यानी कि एक पेयरिंग, दूसरी पेयरिंग आपकी ये हो गई। रीजन 3 विद पेयर रीजन 4, एंड ये यहाँ पर इस प्रकार से आपके क्या करेंगे, यहाँ पर हेयर पिन लूप बनाएंगे। यानी कि अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से 3 स्ट्रक्चर चमकने वाली है। अब इन तीनों स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका एटीन्यूएशन होना है या फिर नहीं होना, एटीन्यूएशन होना है या फिर नहीं होना। देखो मैं अभी आपको यहाँ पर बना करके इसको दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो मान लो ये मैं कुछ बना रहा हूँ, आपको अभी जो है केवल और केवल देखना है अभी, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो हूँ आपका इसको आगे समझाने वाला हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या है, किस प्रकार से आपकी लूप बनती है। मान लो ये आपका रीजन नंबर 1, ये आपका रीजन नंबर 2, ये आपका रीजन नंबर 4, इसी सॉरी 3, एंड ये आपका रीजन नंबर 4। इसी प्रकार से यहाँ पर रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 एंड रीजन नंबर 4।
ठीक है ना। तो ये आपके रीजन बना दिए मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो यहाँ पर जो सेकंड एंड थर्ड में पेयरिंग होगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर एंड आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक हेयर पिन लूप मिलेगी, हेयर पिन लूप मिलेगी। एंड ये कब बन रहा है, डूरिंग योर ट्रांसक्रिप्शन, डूरिंग योर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये आपका बन रहा है। इसके बाद देखो, अब सेकंड में यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। अब जो आपकी जो पेयरिंग हुई, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हुई, वो कहां पर हुई, थर्ड एंड फोर्थ में हुई। थर्ड एंड फोर्थ में आपकी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हुई। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो ये पेयरिंग होती है, यहाँ पर जो ये पेयरिंग होती है, इनके बेस पे ही हम बोलते हैं कि आपका एटीन्यूएशन प्रोसेस होगा या फिर नहीं होगा, एटीन्यूएशन प्रोसेस आपका होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर 2 एंड 3 के बीच में पेयर हो रही है, पेयरिंग हो रही है, 2 एंड 3 के बीच में पेयरिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं एंटी एंटी टर्मिनेटर, इसको बोलते हैं हम एंटी टर्मिनेटर, एंटी टर्मिनेटर। एंटी टर्मिनेटर का या फिर टर्मिनेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपका जो है एटीन्यूएशन प्रोसेस नहीं होगा। जब पेयरिंग 2 एंड 3 सेगमेंट में होगी तो यहाँ पर आपकी जो है पेयरिंग, सॉरी, एंटी टर्मिनेशन या फिर आपका एटीन्यूएशन नहीं होने वाला है, आपका एटीन्यूएशन नहीं होने वाला है। जबकि अगर मैं बात करूं, जब आपके रीजन 3 या फिर रीजन 4 में जब पेयरिंग होगी तो यहाँ पर आपको एटीन्यूएशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एटीन्यूएशन देखने को मिलेगा। किस प्रकार से एटीन्यूएशन होता है, इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, समझेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, अभी काफी लंबा लेक्चर है, काफी कुछ इसमें आपको समझना है। तो अब पता चला आपको कि आपका एटीन्यूएशन जो होता है वो डिपेंड करता है लीडर जीन पे, वो डिपेंड करता है लीडर जीन में। लीडर जीन में भी जो आपके रीजन होते हैं, उन रीजन की जो पेयरिंग हो रही है, उन रीजन की जो पेयरिंग हो रही है, एंड उस पेयरिंग में भी स्पेसिफिकली अगर पेयरिंग रीजन 3 एंड 4 में होती है तब आपका एटीन्यूएशन प्रोसेस होता है, तब आपका एटीन्यूएशन प्रोसेस होता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो और अच्छे से इसको समझाया गया है एंड इसको आप समझ सकते हो। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी बताना चाहूंगा कि अगर 3 एंड 4 के बीच में पेयरिंग हो रही है, 3 एंड 4 के बीच में अगर हेयर पिन लूप बन रही है, तब यहाँ पर आपका एटीन्यूएशन देखने को मिलेगा, तब यहाँ पर आपका एटीन्यूएशन देखने को मिलेगा। एंड आपका एटीन्यूएशन क्या होता है, एटीन्यूएशन होता है प्री मैच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन आपका होता है। किस प्रकार से होगा आगे बात करेंगे। इसी प्रकार से जब आपकी 2 एंड 3 में हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है वो आपका एंटी एटीन्यूएशन होगा, एंटी एटीन्यूएशन बोल सकते हो या फिर इसी को आप एंटी टर्मिनेटर बोल सकते हो, एंटी टर्मिनेटर बोल सकते हो। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि बताइए अगर आपका 2 या फिर 3 में हो रहा है तो कहां पर आपका एंटी टर्मिनेटर बनता है, कहां पर आपका एटीन्यूएशन बनता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो वन होता है, ये वन जो होता है बहुत कमी से पेयरिंग करता है, बहुत कमी से आपका पेयरिंग करता है। ऐसा क्यों, तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आपसे स्पेसिफिकली 2, 3 या फिर 3, 4 में ही पूछा जाता है। इतनी बात पता चली। और अगर बन से यहाँ पर बना भी ली है तो पहली बात तो यहाँ पर बहुत कमी से बनती है, बना भी ली है तब भी आपका एंटी टर्मिनेटर ही होगा, तब भी आपका क्या होगा, एंटी टर्मिनेटर ही होगा। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर वही बात लिखी है कि किस प्रकार से आपके रीजन 1 एंड 2 पेयरिंग करते हैं, यानी कि रीजन 1, 2 पेयरिंग किस प्रकार से करेंगे, 3, 4 पेयरिंग किस प्रकार से करेंगे, एंड 2 और 3 पेयरिंग किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको समझो, आप एंटी टर्मिनेटर लूप को समझो, ठीक है ना। आप एंटी टर्मिनेटर लूप को समझो कि एंटी टर्मिनेटर लूप का क्या मतलब है। देखो एंटी टर्मिनेटर लूप में क्या हो रहा है कि रीजन 2 रीजन 3 पेयर करेंगे एंड ये बनाएंगे आपका एंटी टर्मिनेटर दैट प्रिवेंट टर्मिनेशन ऑफ
ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि इसका नाम बता रहा है एंटी टर्मिनेटर, यानी कि अब यहाँ पर टर्मिनेशन नहीं होगा एंड आपका जो है जो भी जीन है वो ट्रांसक्राइब करेगा। एंड जब आपका जीन ट्रांसक्राइब करेगा तब आपको क्या मिलने वाला है, तब आपको प्रोडक्ट के रूप में ट्रिप्टोफैन मिलेगा, तब आपको प्रोडक्ट के रूप में ट्रिप्टोफैन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन होगी तो एंजाइम्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे तो कोरिस्मेट चेंज होगा आपका ट्रिप्टोफैन में, कोरिस्मेट चेंज होगा ट्रिप्टोफैन में। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। सेकंड स्टेप देखो कि रीजन 2 एंड 3 पेयरिंग लेवल, यानी कि लीव्स रीजन 2 एंड 4। जब आपका 2 एंड 3 में पेयरिंग हो जाएगी तो पहला एंड फोर्थ नंबर का जो आपका सेक्वेंस है, रीजन है, वो फिर किसी से पेयरिंग नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 3 एंड 4 के बीच में, इसको थोड़ा सा रहने दो, इसको पॉज, इसको अभी हम समझेंगे, ठीक है ना, इसको हम अभी समझेंगे। अब देखो आप 3 एंड 4 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में देखोगे द रीजन 3 रीजन एंड 4 रीजन फॉर्म आरएचओ डिपेंडेंट टर्मिनेटर called attenuator that terminate ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं इसको आपको समझा करके बना देता हूं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था, चलते चलते यहाँ पर एक लूप बन गई, यहाँ पर आपकी एक लूप बन गई। एंड ये जो आपकी लूप बनी है स्पेसिफिकली रीजन 3 रीजन 4 की बनी है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड यहाँ पर ऐसे ही रह गया है, यहाँ पर खाली रह गया है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। अब यहाँ पर जो है पेयरिंग किसकी बनी, 3 एंड 4 की। एंड ये 3 4 में अगर पेयरिंग बन जाए, यहाँ पर अगर लूप बन जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, इसी को हम एटीन्यूएटर बोलते हैं, इसी को हम बोल रहे हैं एटीन्यूएटर। एटीन्यूएटर, एटीन्यूएटर का मतलब होता है जो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कराने वाला कोई भी, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट को कराने वाला, उसको हम बोल रहे हैं एटीन्यूएटर, उसको हम बोल रहे हैं एटीन्यूएटर, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या काम करते हैं, एक्चुअल में वैसे इनका फंक्शन अननोन है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये आपका एंटी टर्मिनेटर की तरह काम करते हैं। वैसे देखो जब आपका, अगर याद रख लेना ट्रांसलेशन प्रोसेस, यहाँ पर देखो अब क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, आपका ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है ना, तो यहाँ पर यहाँ से तो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो गुजर चुका है, वो आपका गुजर चुका है, तो यहाँ पर तो कुछ हो या फिर ना हो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। इफेक्ट पड़ेगा 3 एंड 4 पे जाकर के। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक्स पढ़ाया था तो वहां पर टर्मिनेशन 2 प्रकार से बताया था। एक होता है आपका आरएचओ डिपेंडेंट, ये आरएचओ एक प्रोटीन होती है, एंड दूसरा होता है आरएचओ इंडिपेंडेंट। आरएचओ इंडिपेंडेंट में आप क्या देख रहे थे कि आपको जो है एक लूप का फॉर्मेशन मिल रहा था। मान लो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको एक लूप का इस प्रकार से फॉर्मेशन मिल रहा था। एंड जब आपको लूप का फॉर्मेशन मिल रहा था तो मैंने बताया था जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इस लूप को क्या करेगा, वो इस लूप को आपका क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। एंड इस लूप के जो आपका 3 टर्मिनेशन साइड होती है वहां पर आपका यूरेसिल 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 पाया जाता है, ठीक है ना, यानी पॉली यूरेसिल पाया जाता है। एंड यूरेसिल याद रख लेना, यूरेसिल एंड आपका जो यूरेसिल एंड आपका एडेनिन होता है, इनकी जो बेस पेयरिंग होती है वो वीकेस्ट बेस पेयरिंग होती है, वीक बेस पेयरिंग होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका ये यहाँ पर जो आपके जो है इस प्रकार से यहाँ पर ये बनता हुआ आ रहा था, आपके एक प्रकार से कोड होता हुआ आ रहा था, उस कोड को जो है अब इनहिबिट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका आकर के आरएनए पॉलीमरेज आकर के रुक जाता है। सेम यही काम होने वाला है आपका इस लोकेशन पे, सेम यही काम यहाँ पर होने वाला है इस लोकेशन पे। यहाँ पर भी क्या होगा, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, एंड ये आकर के यहाँ पर रुक जाता है, ये आकर के यहाँ पर रुक जाता है। एंड यहाँ पर आपका जो है इसके 3 प्राइम एंड पर
यूरेसिल लगे हुए होते हैं जो कि क्या करते हैं, डीएनए से, याद रख लेना, डीएनए से बाइंड करते हैं। एंड जब ये डीएनए से बाइंड करते हैं तो यहाँ पर ये वीकेस्ट फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है, इसलिए ये यहाँ से निकल के आपका जो है बाहर निकल जाता है, बाहर आपका निकल जाता है। तो ये थी आपकी प्रोकैरियोटिक्स में आरएचओ इंडिपेंडेंट। अब ये हो रहा है आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, जब आपका ट्रिप्टोफैन बनना है उसमें ये बीच में ही, यानी कि पूरी आपका जो है एमआरएनए बन ही नहीं पा रहा है, बीच में ही आपका एब्रप्ट हो रहा है, यानी कि बीच में ही आपका स्टॉप हो रहा है, इसी चीज को हम एटीन्यूएशन बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आई ना, इतनी बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, जब हमने यूकैरियोटिक पढ़ा, जब हमने यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन, आपका ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन पढ़ा, वहां पर हमने देखा था, मान लो कोई आपका आरएनए बन रहा है, आरएनए के अंदर ही वहां पर भी आपकी लूप बनती थी, लेकिन यहाँ पर आपका जो है एक सीरीज, एंजाइम्स की एक सीरीज पाई जाती थी, आपको याद होगा EEF 4A जो कि हेलिकेज का काम कर देती थी, एंड 4B जो कि मदद करती थी इस यानी कि इस इलोंगेशन फैक्टर की। तो यहाँ पर जो है ये 4A जो बना है इस लूप को यहाँ से हटा देगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देगा। तो यूकैरियोटिक्स में इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपको जो इसकी जो ये लूप थी, यानी कि टर्मिनेशन लूप किसको बोलते हैं एंड एंटी टर्मिनेटर लूप किसको बोलते हैं, ये बात आपको पता चली होगी। अब इसकी देखते हैं हम मैकेनिज्म के किस प्रकार से पता चलेगा, यानी कि कब पता चलेगा कि आपकी थर्ड या फोर्थ में बेस पेयरिंग हो रही है या फिर 2 एंड थर्ड में बेस पेयरिंग हो रही है, ये आपका कौन डिसाइड करेगा, ये आपका कौन डिसाइड करेगा। तो अब वो चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इस ट्रिप्टोफैन का ये जो आपका जीन फर्स्ट होता है, ये जो आपका जीन फर्स्ट या फिर रीजन फर्स्ट, इसको ठीक है ना, ये जो आपका रीजन फर्स्ट होता है एक्चुअल में यही डिसाइड करता है कि कॉम्प्लीमेंट्री 2 या 3 में बनेगी या फिर 3 एंड 4 में आपकी हेयरपिन लूप बननी है। तो आपको टीआरपीएल फर्स्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो रीजन फर्स्ट को समझो, इसका वो भी एमआरएनए समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ये इसका 5th प्राइम है, ये इसका 5th एंड है, एंड यहाँ पर ये इसका 3 प्राइम एंड है, ठीक है ना, 3 प्राइम एंड है। यहाँ पर ये आरबीएस है, यानी कि राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट्स, राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट, जहां पर आपका क्या होगा, जहां पर आपका आकर के जुड़ेगा राइबोसोम्स, ठीक है ना, राइबोसोम्स जुड़ेगा। ये आपकी +1 साइड है, ये आपकी क्या है, +1 साइड है, जहां से आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्या है, ये आपका टोटल, इस याद रख लेना, इस रीजन फर्स्ट में आपके याद रख लेना 40 कोडोन्स होते हैं। क्या होते हैं, 40 कोडोन्स होते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, कोडोन्स, ठीक है ना, कोडोन्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके 10th एंड 11th नंबर पे, 10th एंड 11th नंबर पे ट्रिप्टोफैन यूजीजी यहाँ पर ये ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है। एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस अगर आपको याद आ रहा हो, ट्रांसलेशन का प्रोसेस याद आ रहा हो, अगर ये एमआरएनए के अंदर यूजीजी है तो ये है आपके कोडोन, ये है आपके कोडोन। अब एक होता है टीआरएनए, टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए पकड़ के लेकर के आता है अमाइनो एसिड को, यानी कि अगर ये आपका ट्रिप्टोफैन को कोडोन ये कोड करने वाले हैं, यानी कि ये जो आपके कोडोन है ये अगर ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक चार्ज टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर क्या होगा, एक चार्ज टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी। एंड जैसे ही आपका चार्ज टीआरएनए आएगा तभी आपका यहाँ पर ट्रांसलेशन हो पाएगा, तभी यहाँ पर आगे फर्दर अगर मैं इसको बात करूं तो आपको पता है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। एंड जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन के लिए जैसे ही ये आपका राइबोसोम्स यहाँ पर है, ये आपका एमआरएनए है, तो अब इसको टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी। एंड ये टीआरएनए आपका चार्ज टीआरएनए होना चाहिए, ये टीआरएनए आपका कैसा होना चाहिए,
चार्ज टीआरएनए होना चाहिए, इसलिए इसको हम लिखते हैं टीआरपी टीआरपी टीआरएनए टीआरएनए लिखते हैं, इसके सुपर स्क्रिप्ट में हम टीआरएनए, ये आपका चार्ज टीआरएनए है, ठीक है ना, ये आपका चार्ज टीआरएनए है। अगर ये यहाँ पर आएगा, अगर ये यहाँ पर आएगा तब तो आगे आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, तब तो आगे आगे आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। अगर यहाँ पर ये नहीं आएगा तब यहाँ पर आपका आगे चल करके ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा। सॉरी, एक मच्छर था, ठीक है ना, और आजकल मच्छरों से जो है बच के रहना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इसकी देखो हम दो कंडीशन पढ़ेंगे, अब हमको जो है दो कंडीशन पढ़ेंगे। अब तक आपका बेसिक था, अब थोड़े से चलते हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है। तो एक कंडीशन आती है कि जब आपका ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन लो हो, जब आपकी ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन लो हो तब क्या होगा, यानी कि ये सेल है, सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन लेवल कम है, तो हमको किस चीज की जरूरत है, यानी कि सेल को किस चीज की जरूरत है कि ट्रिप्टोफैन बनता रहे, कि ट्रिप्टोफैन आपका बनता रहे। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि ट्रिप्टोफैन यहाँ पर लो है, लो का मतलब है कि सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है, सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है। अगर सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है तो आपके सेल के अंदर चार्ज टीआरएनए होना चाहिए, चार्ज टीआरएनए होना चाहिए, क्योंकि इस चार्ज टीआरएनए से ही फर्दर आपकी प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन से एंजाइम्स बनेगा, इसलिए चार्ज टीआरएनए की जरूरत होती है। अभी क्यों होती है, अभी तो मैंने थोड़ा सा बताया, थोड़ा और बताना आपको बाकी है, ठीक है ना। देखो, अगर चार्ज टीआरएनए होगा तो तभी तो वो यहाँ पर आकर के लगेगा। अगर चार्ज टीआरएनए नहीं हुआ, अगर चार्ज टीआरएनए नहीं हुआ तो यहाँ से आकर के वो लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, यानी कि इसको जरूरत है आपकी चार्ज टीआरएनए, यानी कि चार्ज टीआरएनए की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल के अंदर एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि यहाँ पर हमारा ट्रिप्टोफैन, जो चार्ज ट्रिप्टोफैन है वो भी हमारा लो लेवल में है, वो भी हमारा लो लेवल में है। और जब वो अगर लो लेवल में है तो यहाँ पर क्या है कि ट्रिप्टोफैन ओप्रोन जीन आर ट्रांसक्राइब, इसको मैं आपको पूरा का पूरा पहले समझा ही देता हूं, क्योंकि आपको जो है ऐसा कुछ अभी समझ में आने वाला है नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो देखो आपके आगे डायग्राम बने हुए हैं, लेकिन उन पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं आपको अपने थ्रू एक डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, अपने थ्रू एक डायग्राम बना करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इसको देखने की आपको जो है कोशिश करनी है। ये इसका 5 प्राइम है एंड ये इसका 3 प्राइम है, ठीक ना। ये रीजन आपका फर्स्ट है, ये रीजन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड यहाँ पर मैं बना देता हूँ 4। ये किसके लिए बनाया है, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल जो है वो सेल के अंदर कम है, सेल के अंदर कम है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब होगा क्या, उस चीज को देखने की कोशिश करो, किस प्रकार से 2 और 3 के बीच में आपका जो है वो हेयर पिन लूप बननी है। तो मैं इतने को, ये रीजन फर्स्ट को थोड़ा सा खोल देता हूं मैं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा खोल देता हूं। तो मैंने अभी अभी यहाँ पर बात की थी, ये मैंने इसको थोड़ा सा खोल दिया। यहाँ पर आपका है AUG, यहाँ पर आपकी पाई जा रही है UGG, ये आपका 10th कोडोन है, UGG ये आपका 11th कोडोन है, एंड यहाँ पर आपका UGA स्टॉप कोडोन पाया जा रहा है, ठीक है ना, ये आपका स्टॉप कोडोन है। इसके बाद मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया कि AUG से अपर साइड में RBS प्रेजेंट होता है, यानी कि राइबोसोम्स बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना, राइबोसोम्स बाइंडिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आपको, ये आपका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई साहब राइबोसोम्स यहाँ पर आकर के अटैच होगा, राइबोसोम्स आकर के अटैच होगा, अटैच होने के बाद ये ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद जैसे ही ये आपका जो है 10th पोजीशन पे पहुंचेगा, 10th पोजीशन पे पहुंचेगा, तो अब इसको चाहिए चार्ज टीआरएनए, एंड ट्रिप्टोफैन का लेवल आपका कम है सेल के अंदर। जब ट्रिप्टोफैन का लेवल कम है तो जो आपका चार्ज टीआरएनए है, यानी कि जो आपका चार्ज टीआरएनए है ये भी आपका कम होगा, ये भी कम होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि भाई साहब ये कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो
ये आपका राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना, वो रुक जाएगा थोड़ी सी देर के लिए। जैसे ही ये रुकेगा, जैसे ही ये रुकेगा, तो आपके जो क्या रहेगा, सेकंड एंड थर्ड, जो सेकंड एंड थर्ड आरएनए है, जो सेकंड एंड थर्ड आरएनए है, ये आपस में लूप बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका कपलिंग मैनर में ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन आपका चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है लेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर चार्ज टीआरएनए नहीं है, याद रख लेना, यहाँ पर आपका चार्ज टीआरएनए नहीं है, इसलिए चार्ज टीआरएनए नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है कोई भी टीआरएनए, जो आपका चार्ज टीआरएनए नहीं आया, तो राइबोसोम्स ने थोड़ी सी देर लगाई, थोड़ा सा स्टॉप हुआ, इतने में सेकंड एंड थर्ड ने जो क्या करा, आपस में लूप बना ली, आपस में हेयर पिन लूप बना ली है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा सा चलते हैं पीछे, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही लूप बनी, तो यहाँ पर सिंथेसिस रिक्वायर्ड है, जो आपका ट्रिप्टोफैन है उसकी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ट्रिप्टोफैन ओप्रोन आर ट्रांसक्राइब, ट्रिप्टोफैन ओप्रोन यहाँ पर ट्रांसक्राइब्ड होगा, यहाँ पर आपका कोई भी एटीन्यूएशन नहीं होगा। अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको रीजन यानी कि पेयरिंग कहाँ पर मिली, सेकंड एंड थर्ड रीजन पे मिल रही है, सेकंड एंड थर्ड रीजन पे आपको यहाँ पर पेयरिंग मिल रही है इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पर ये थोड़ी सी देर के लिए रुका, और एक मैंने आपको बताया था कि बेसल लेवल में, बेसल लेवल पे आपके ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बहुत देर के बाद आपका आएगा, आने के बाद इतना दूसरे ने एंड तीसरे ने आपकी जो है पेयरिंग कर ली, पेयरिंग करने के बाद जो है यहाँ पर ये क्या काम कराता है, ये आपका एंटी सॉरी ये आपका क्या काम कराएगा, ये आपका एंटी एटीन्यूएशन का काम करवाएगा, ये आपका एंटी एटीन्यूएशन का काम करवाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या है कि आपका जो है सेकंड एंड थर्ड के बीच में जब आपकी हेयर पिन लूप बन रही है, तो बनने के बाद आपका जो है यही यहाँ पर आपकी एटीन्यूएशन प्रोसेस अब नहीं हो पाएगा, यहाँ पर अब आपका एटीन्यूएशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखो, जब आपका ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन लो होती है, अब देखो यहाँ पर मन में एक और सवाल होगा कि सर लूप यहाँ पर भी बन रही है, लूप यहाँ पर भी बन रही है, तो अब ये लूप जो बन रही है, ये जो लूप बन रही है, लूप दोनों में बन रही है, अगर स्टॉप होना तो दोनों में होता, लेकिन गाइज ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर टू एंड थर्ड के बीच में जब लूप बनती है, तो यहाँ पर मेनली ए यू की लूप बनती है, यानी कि जो पेयरिंग होती है वो ए यू की होती है, एंड ये आपका वीक बॉन्ड बनाते हैं। तो जब तक यहाँ पर जो आपका राइबोसोम्स यहाँ तक पहुंचेगा, ये आपके ब्रेक डाउन हो चुके होंगे, ये आपके ब्रेक डाउन हो चुके होंगे। जबकि अगर थर्ड एंड फोर्थ की बात करूं, तो ये आपका जीसी, याद रख लेना, जीसी पेयरिंग करते हैं, ये जीसी पेयरिंग करते हैं, जहां पर आपको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। एंड ये क्या होता है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पेयरिंग कर रहे हैं, इसके कारण आपको 3 एंड 4 पर एटीन्यूएशन मिलता है, जबकि यहाँ पर 2 एंड 3 पर एटीन्यूएशन नहीं मिलता। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यानी कि जब आपके ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन हाई है, तब क्या होगा, जब ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन हाई, इसका मतलब जो चार्ज टीआरएनए है, जो आपका चार्ज टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए की कंसंट्रेशन कैसी मिलने वाली है, चार्ज टीआरएनए की कंसंट्रेशन भी आपको हाई मिलने वाली है। एंड जब आपका ट्रिप्टोफैन की मात्रा ज्यादा है, तो अब हमको सिंथेसिस जो हो रही थी, सिंथेसिस को ऑफ करना है, सिंथेसिस को रोकना है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब सिंथेसिस को हमें रोकना है, यानी कि जो जीन है, जीन का याद रखना, जीन का रेगुलेशन नहीं होने देना, जीन का रेगुलेशन नहीं होने देना। एंड हमें जब जीन का रेगुलेशन नहीं होने देना, तो हमें बाइंडिंग करवानी पड़ेगी 3 एंड चौथे मतलब 3 एंड फोर्थ रीजन पे, 3 एंड फोर्थ रीजन पे बाइंडिंग करवानी पड़ेगी। यहाँ पर जो पेयरिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग पेयरिंग होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया है कि आपकी जो है बॉन्ड पेयरिंग किस में होगी, तो आपकी जीसी मैनर में होने वाली है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि आपका ए यू में आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो आपको इतनी बात
याद होनी चाहिए। इसके बाद देखो कैसे कैसे होगा, सेम वही डायग्राम है जो पीछे वाला डायग्राम रहेगा। यानी कि देखो यहाँ पर मैं आपका जो है इस प्रकार से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार से बनना था, ये आपकी लूप बन गई। वैसे मुझे यहीं पर बनाना था, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका जो है इस प्रकार से चलता जाएगा। ये आपके फिफ्थ प्राइम है, ये आपके थ्री प्राइम है। तो यहाँ पर ये आपके थ्री एंड फोर जी सी, याद रख लेना जी सी। यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं वही आपके लिए रीजन बना रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि अब मैं 11वां एंड 12वां रीजन बना रहा हूँ। तो जैसे ही राइबोसोम्स यहाँ पर आएगा, राइबोसोम्स आएगा, अब आपके सेल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है चार्ज टीएनए। चार्ज टीएनए बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो खट से यानी कि एकदम से आपका चार्ज टीआरएनए आएगा एंड ये एकदम से आगे बढ़ेगा। ये आपका एकदम से आगे बढ़ेगा। ये आपका एकदम से आगे बढ़ने के साथ साथ क्या करेगा, जो आपका सेकंड रीजन है, जो सेकंड रीजन है आपका, जो राइबोसोम्स है, तुरंत उसको मास्क कर लेगा। यानी कि यहाँ पर अब रफ्तार आपकी जो है ज्यादा हो जाएगी, राइबोसोम्स की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी। और सारी कहानी रफ्तार की ही है। जब आपका सेकंड एंड थर्ड में हो रहा था तो रफ्तार कम थी, क्योंकि चार्ज टीआरएनए वहां पर नहीं था। लेकिन अब इस बार क्या हुआ, जब थ्री एंड फोर्थ में हो रहा है आपकी पेयरिंग, तो यहाँ पर रफ्तार तेज है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज टीआरएनए है, एकदम से ट्रांसलेट करता हुआ आपके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आपके जीन को क्या कर देगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो तीन एंड चार में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी। जैसे ही आपके 3 एंड 4 में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी, तो याद रख लेना यहाँ से अब जो आपका राइबोसोम्स है वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, वो आपका आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। आगे नहीं बढ़ पाएगा तो आपकी कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी। तो आपकी क्या होगी, कोई भी प्रोटीन नहीं बनने वाली। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो एंजाइम्स भी नहीं बनेंगे। एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो अब कोई भी कोलेस्ट्रेट को ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जब ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट नहीं कर सकता तो ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ हो जाएगा। यानी कि एक्सप्रेशन आपका जो है ऑफ होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था आपका एटीन्यूएशन प्रोसेस। ये अब आपके कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम दे रखे हैं, इनको समझना चाहो तो समझ लेना, ना समझना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ पेयरिंग का एंड चार्ट टीआरएनए का वो है यहाँ पर खेल, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ये आपका लेनिंजर का डायग्राम है। तो चलिए आइए, अब आपके सामने एटीन्यूएशन आ गया है। अब हम बात करेंगे अरेबिनोप्सिस के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।